So, in chemical bonding, our next topic is coordinate bond. Coordinate bond is a kind of covalent bond. इसमें भी जो बॉन्ड बनता है उसमें शेयरिंग ही होती है इलेक्ट्रॉन्स की, बट बेसिकली वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक ही एटम देता है। और खास बात दे एक ही एटम रहा है, लेकिन उससे क्या होगा, जो दोनों एटम्स हैं उनका क्या होगा, स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखते हैं, जरा देखें व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ लुक एट इट, it is a kind of covalent bond. It is a kind of covalent bond in which shared pair of electrons is given by only one atom, so that they can complete their octaves. This is very much important concept. ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक ही एटम उस कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम देता है, और इससे फायदा क्या होता है, दोनों एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों की स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसमें एक एटम तभी दोनों इलेक्ट्रॉन देता है जब उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो। दैट इज द मस्ट कंडीशन, उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जरा ध्यान से। लेट अस सपोज वी टेक एन एग्जांपल। हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनियम आयन का NH4+ का। जरा ध्यान से देखिए इसको, यहां पर इसका मीनिंग क्या है जरा देखिए। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लुक एट अमोनिया। अमोनिया में हम जानते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में से 5 इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको ओवरऑल अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3। सो फाइनली ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड इसने बनाए। ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, और इसके पास अभी एक लोन पेयर बाकी है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है कि जो भी हमारे पास एटम जो लोन पेयर डोनेट करने वाला है उसका खुद का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, यानी कि वो खुद सेटिस्फाई होना चाहिए। जब वो खुद सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा। सो यहाँ पर ये खुद सेटिस्फाई है। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इन बॉन्ड्स में हो गए कोवलेंट बॉन्ड में, और एक लोन पेयर है उसके पास, तो ओवरऑल कितने हो गए, 8। इसका ये जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्टेट पूरा है, और हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड है। इन दिस केस नाइट्रोजन क्या कर सकता है, अपना ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और याद रखिएगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो उसकी शर्त क्या है, वो सिर्फ इतनी है कि उनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो हंगरनेस है वो कंप्लीट हो जाए इलेक्ट्रॉन से। सो यहाँ पर क्या होगा, अब अगर यहाँ पर एक प्रोटॉन आता है, यानी कि H+ आयन अगर आएगा, तो H+ का मतलब क्या है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी कहीं डोनेट करके आया है, तो उसको एक लोन पेयर की स्टेबिलिटी की जरूरत है और 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो फाइनली ये क्या करेगा, इसके पास देने को है उसको चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनली ये अपना लोन पेयर उसको डोनेट करेगा और उसको स्टेबल करेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करेगा। नाउ लुक एट इट, तो क्या बनेगा, नाउ लुक एट इट, दिस इज नाइट्रोजन एंड देन दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन। और इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इसको एक एरो के जैसे दिखाया जाता है। जब भी आपको कहीं एक एरो दिख जाए तो उसका मीनिंग यही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, वो स्ट्रक्चर में बनाने जा रहा हूं, लेकिन इसको दिखाया इस तरह से जाता है, जहां भी एरो दिखे इसका मतलब समझ जाइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, नाइट्रोजन ने अपना दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लगे हुए हैं वो इसी के थ्रू ही आए हैं। क्लियर है सबको, चलिए। सो फाइनली मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको कैसे दिखाया जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री में कहा जाता है कि आपको इस तरह से एरो नहीं दिखाना है, इट्स काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो उसको कोवलेंट बॉन्ड के जैसा ही दिखाना है, लेकिन जो देगा उस पे तो प्लस का साइन आएगा और जो लेगा उस पे माइनस का साइन आएगा। तो इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नाइट्रोजन एंड देन हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन। यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन जरा ध्यान से इसको देखिए,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा तो उस पे ऑलरेडी प्लस का था, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लिए तो उस पे एक माइनस का साइन आया, माइनस और प्लस दोनों को क्या हो गया न्यूट्रल, तो उसको चार्ज बचा नहीं, और देने वाला कौन था नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या आ गया प्लस का चार्ज। दिखाई दे रहा है सबको? फाइनली सर ध्यान से देखिए, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग गौर से देखें तो इस हाइड्रोजन पे नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज, उस हाइड्रोजन पे भी नो चार्ज, क्योंकि उस पे ऑलरेडी प्लस का साइन था, जब इलेक्ट्रॉन लिए तो वो चार्ज खत्म हो गया। फाइनली सिर्फ नाइट्रोजन पे प्लस का साइन है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसको कैसे बना दिया जाता है, इसको इस तरह से दिखा दिया जाता है दैट नाइट्रोजन इज डूइंग लाइक दिस, इसने इस तरह से ओवरऑल बॉन्ड बनाए और एक ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर प्लस का साइन दिखा दिया। ओवरऑल आपने इस कंपाउंड को कुछ इस तरह से देखा होगा NH4+। तो आपको मैं बता देता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जो प्लस साइन है बेसिकली यहाँ पर जो प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है, जो चार्ज दिखाई दे रहा है तो पूरे मॉलिक्यूल का, लेकिन अगर अंदर जाएंगे आप तो यहाँ पर ये जो प्लस साइन दिखाई दे रहा है वो एक नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है, ना कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है। दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि उसका खुद का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। चलिए इसको उतार लिया आप लोगों ने, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप कंबाइन वे में इसको इस तरह से लिखा जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको इस तरह से लिखा जाता है, जिसमें यहाँ पर मॉडर्न केमिस्ट्री में ब्रैकेट लगा के पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज दिखाया हुआ है। आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस माइनस था वहां पे, लेकिन H+ का माइनस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो इस तरह से प्रोसेस चलेगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक और हम लोग इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोनियम का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, तो जरा देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं H3O+ का, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए कैसे फॉर्म होता है, देखिए H2O का एग्जांपल हम लोग लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल H2O कैसे बनता है, जिसमें ऑक्सीजन को कितने इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ओवरऑल इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन्स को भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इसके पास लोन पेयर्स भी बचे हुए हैं, तो लोन पेयर्स मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जरा ध्यान से इसको देखिए। इस ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होंगे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के अंदर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के अंदर हो गए। ओवरऑल इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा। इस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेंट्रल एटम को देखें, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसके पास 2 लोन पेयर्स भी हैं। अगर अब इसके पास फाइनली एक प्रोटॉन आता है जिसको स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, अब ये क्या कर सकता है सेंट्रल एटम ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है, जिसकी खुद की इलेक्ट्रॉन्स की हंगरनेस खत्म हो चुकी है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसकी रिक्वायरमेंट किसको है, इस प्रोटॉन को, इसको चाहिए, इसके पास है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जरा ध्यान से उसको देखें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से फॉर्म होगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, और इसके पास अभी एक लोन पेयर बाकी है, तो उसको आप साइड में दिखा सकते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको कैसे दिखाते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री में कहा जाता है कि इसको आप यूं दिखाइए कि ये ऑक्सीजन हो गया, इसने हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड बना ही रखे हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ अभी फॉर्म किया है, और यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे प्लस का साइन, और वहां पर क्या दिखाएंगे माइनस का साइन। लेकिन ये माइनस और इसके प्रोटॉन के पास ऑलरेडी प्लस था, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं बचा। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर प्लस का साइन दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइएगा तुरंत कि ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। और फाइनली पूरे मॉलिक्यूल में देखिए तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, इस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, इन चार्जेस को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्जेस, जिसकी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, फाइनली इसको लिखा जा सकता है इस मॉलिक्यूल को बुक्स के अंदर OH H, और यहाँ पर भी क्या होगा H, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पर जो चार्ज काउंट करोगे +1 0 0 0 सबको काउंट करोगे तो पूरे मॉलिक्यूल पे +1 चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया। और कंबाइनली इस पूरे मॉलिक्यूल को बुक्स में H3O पॉजिटिव करके लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो H3O पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है उसमें जो प्लस साइन पूरे मॉलिक्यूल के अंदर है, एक्चुअली वो अगर आप अंदर जाएंगे तो वो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। क्यों?
क्योंकि उसने एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में। सो फाइनली इट्स अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग फॉर्मल चार्ज को समझेंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के हम लोग इसी तरह के स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे किस तरह से कॉन्सेप्ट लगता है। चलिए इसको उतार लीजिए।